आज हम जानेंगे इसमें कि आज हम सीखेंगे इसमें सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वेट, और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि फाइंडिंग सेल टैक्स कैसे निकाला जाता है उसको हम जानेंगे। तो इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ इस टाइप से, जैसे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज 450 रुपीज। The sales tax charged was 5%. Find the bill amount. सेल टैक्स कैसे निकाला जाता है उसके लिए एक एग्जाम्पल है। इसी टाइप से सभी सेल टैक्स निकाले जाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पेयर रोलर स्केट्स है जिसको ख़रीदा गया है शॉप से, कितने का, 450 रुपये में। इसमें सेल टैक्स लग रहा है 5% का, और उसका बिल कितना बनेगा उसको हमको देखना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे। तो ऑन 100 रुपीज़ के लिए अगर हम टैक्स पेड करेंगे तो 5% है, मतलब 5 रुपये कहलाएगा। तो 450 रुपीज़ के लिए हम टैक्स कितना पेड करेंगे, 5/100 इंटू 450। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.50। तो इसमें जो हम टैक्स पेड करेंगे, सेल टैक्स पेड करेंगे, वो आ जाएगा 22 रुपये 50 पैसे। तो बिल अमाउंट जो रहेगा वो है कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल टैक्स। तो कॉस्ट कितना है 450 रुपीज़, तो 450 प्लस जो टैक्स है वो है कि 22.50। तो बिल जो बनेगा वो बनेगा 472.50 रुपीज़ का। इस टाइप से हम इसमें सेल टैक्स में बिल अमाउंट कैसे बनेगा वो हम इस टाइप से निकालते हैं। तो इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 450 रुपीज़, और रेट वो टैक्स दिया है, सेल टैक्स लग रहा है 5% का। तो 100 रुपीज़ के लिए अगर 5% का टैक्स लगेगा तो 5 रुपये लगेगा। तो और 450 के लिए लगाएंगे तो हम आ जाएगा टैक्स पेड वुड बी 5/100 इंटू 450। सॉल्व करेंगे तो 22.50 ये टैक्स आ जाएगा। बिल अमाउंट का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल टैक्स, जितना कॉस्ट है वो और प्लस सेल टैक्स। तो कॉस्ट प्राइस के लिए जो रहेगा 450 रुपीज़ प्लस सेल टैक्स है 22.50। सॉल्व करेंगे तो 472.50 रुपीज़ आ जाएगा बिल अमाउंट। अब इसमें हम जानेंगे वेट कैसे निकालते हैं, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया हुआ, वहीदा वॉट एन एयर कूलर फॉर 33 रुपीज़ 3300 रुपीज़ इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्लेस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वेट वाज एडेड। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वहीदा है जो कि एयर कूलर को 3000 रुपये में ख़रीद रहा है, इसमें 10% का टैक्स लग रहा है। तो इसमें फाइंड निकालना है, कैलकुलेट करना है एयर कूलर में वेट टैक्स के पहले अमाउंट कितना लग रहा है। तो प्राइस इंक्लूड द वेट द वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। 10% लग रहा है वेट, मीन्स इफ प्राइस विदाउट वेट इज 100 रुपीज़, सो देन प्राइस इंक्लूडिंग वेट इज 110 रुपीज़। जब भी हम वेट वैल्यू एडेड टैक्स लगाएंगे 100 रुपीज़ के लिए निकालना, तो 100 प्लस जितना परसेंट दिया उसको लिखना पड़ेगा। जैसे 10% दिया तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 110 रुपये। उसमें क्या होता था, हमारे पास 5% लग रहा था तो 5 रुपये होता था। इसमें क्या होता है 100 के साथ में प्लस हो जाता है। जैसे 10% है तो 100 प्लस 10 मतलब 110 हो जाएगा। अगर 20% है तो 100 प्लस 20 मतलब 120 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम वेट निकालते हैं। तो इसमें आ जाएगा 110 रुपीज़। तो नाउ व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वेट इज 110, ओरिजिनल प्राइस इज 100 रुपीज़। सो व्हेन प्राइस इंक्लूड टैक्स 3300 रुपये का लग रहा है, तो आ जाएगा द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 100/110 इंटू 3300। इसको इस फार्मूले से करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 रुपये। तो इसका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3000 रुपये। इसका जो टैक्स है, टैक्स इसमें 300 रुपये कम हो जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। अब इसमें हम निकालना सीखेंगे जीएसटी कैसे निकालते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे निकाला जाता है, जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जानेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर 784 रुपीज़ व्हेन इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। क्वेश्चन में दिया हुआ है सलीम जो कि ख़रीद रहा है जो कि 784 रुपीज़ का, उसमें जीएसटी लग रहा है 12% का। तो इसके लिए जीएसटी ऐड करने के लिए कि पहले अमाउंट कितना रहेगा वो हमको निकालना है प्राइस। तो द लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपीज़, जीएसटी लगेगा 12%। तो 12% में जीएसटी लगेगा तो प्राइस दी जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा 100 प्लस 12 हो जाएगा। जैसे हमारा वैल्यू एडेड टैक्स में होता है वेट टैक्स के निकालते हैं उसमें, और जीएसटी में एक जैसा होता है, इसमें 100 प्लस में हो जाता है।
इसमें 12% GST लग रहा है, तो मतलब 100 + 12 हो जाएगा, तो 100 + 12 मतलब 112 रुपये हो जाएगा। सो दी सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 112 रुपये के लिए, ओरिजिनल प्राइस के लिए 100 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना है 784 रुपीज़, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 100 अपॉन 112 जितना GST के साथ में है, इंटू 784 कॉस्ट प्राइस जो है। इसको सॉल्व करेंगे तो 700 रुपीज़ आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस। अगर GST को हटा दिया जाए तो इसके अलावा 700 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा, और 84 रुपीज़ इसमें GST लग रहा है। इस टाइप से हम GST निकालते हैं।